तो भाई ये ऐसा है कि बियर जो लुई में है वो फिजियोथेरापी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी। स्पा देख रहे हो, स्पा बाद इसमें बियर भरी होती है और उससे आपकी फिजियोथेरापी की जाती है। और दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह हो गई है, मैगी बनाते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं। आज मैं निकलूँगा यहाँ पे एक सेमेंट्री है वो देखने के लिए, और यहाँ पे एक ब्रीवरी है जो कि लुई की ब्रीवरी बहुत ही फेमस है। उसका लोकेशन और वो सब मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रीवरी की तरफ। और यहाँ पे एक मेन चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप ना सबसे पहले आके तो सिम कार्ड ले लीजिए, चाहे कोई भी कंपनी का हो जो आपको कन्वीनियंट लगे, बट उससे क्या आपको हेल्प मिल जाएगी। गूगल में मतलब रास्ता आपको इजीली मिल जाएगा और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और दूसरी एक चीज़, गूगल ट्रांसलेशन ऑफलाइन यूक्रेनियन और रशियन लैंग्वेज में डाउनलोड करके लाना, क्योंकि कहीं कहीं पे मतलब कि इंटरनेट का अगर प्रॉब्लम हुआ कनेक्शन का शायद ट्रैवलिंग में उसमें, तो आपके साथ जो लोग हैं आप उससे बात कर सकते हैं अगर ऑफलाइन ट्रांसलेशन आपके पास होगा तो। सो आई रिकमेंड दैट यू डाउनलोड ऑफलाइन गूगल ट्रांसलेट फॉर यूक्रेनियन एंड रशियन लैंग्वेज। और मेरे ख्याल से अगर आप कोई सिटी में घूम रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के सिवाय आप अगर उसको बाई वॉक बाई रोड मतलब उसको एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा, उनसे बातचीत करने को मिलेगी। सो ऑन द वे आपको बहुत कुछ जो कि इंटरेस्टिंग होगा वो आपको देखने और समझने और सीखने को मिलेगा। सो मैं ज़्यादातर मेरी ट्रिप में वही प्रेफर करता हूँ कि बाई वॉक एक्सप्लोर करता हूँ कोई भी सिटी हो। ये है वो ब्रीवरी, इसका नाम है लुईस का और उसका टाइमिंग है सुबह 10 से शाम के 7 तक। और वो आप यहाँ पे आ सकते हैं 7 days a week। सो लेट्स सी। हेलो, ओके, स्पasibo। तो भाई ये जो था वो प्रिंस लियो, उसके नाम से ऊपर से ये सिटी का नाम लुई पड़ा है, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लियो मीन्स कि लायन। सो ये जो देख रहे हो आप वो है लायन, क्योंकि इसके ऊपर पूरा लुई का नक्शा ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो। और ये था वो प्रिंस लियो। और भाई ये जो आप देख रहे हो वो जो बियर का जो टैंक होता है उसमें लगाने के नल हैं। और जो सोवियत यूनियन के टाइम में ना लुई उसके वो यहाँ की बहुत ही फेमस बियर हुआ करती थी। वो भाई साहब ये क्या है? ग्लास बूट दैट वाज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग ऑफ लुईस के। भाई ये देखो, ये है ग्लास का बूट। और भाई ये देखो, ये लोग ना एडवर्टाइजिंग के लिए इसको यूज़ करते थे, ग्लास बूट को, जिसमें कि बियर भर के पिया करते थे। These are the medals and awards which were given to the Lviv Brewery for high quality of its production। मतलब कि 2004 से अब तक के लिए जो भी है वो ये मेडल्स और अवार्ड्स है। और आपको अगर इसको देखना है आप
दिस इज़ द मैग्नीफाइंग ग्लास। आप इसको आगे पीछे करके देख सकते हैं। वो हॉप है, वो जनरली बिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये है माल्ट जो कि एक्टिव फर्मेंट है। दिस इज़ द वाटर और दिस आर द ग्रेन्स। ये देख सकते हैं कि आप अलग अलग वैरायटी के ग्रेन्स हैं यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है। और दिस आर द फर्मेंटर्स। ये जो है बड़े बड़े वो फर्मेंटर्स हैं। और ये भी एक फर्मेंटर है बड़ा वाला। जाते हैं अंदर। Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so good. एक्चुअली में देखा जाए ना तो यूक्रेन में इंडियन पब्लिक मतलब बहुत कम लोग आते हैं। और अभी भी वैसे भी पैंडेमिक चल रहा है तो फ़्लाइट सब बंद है। तो एक ही फ़्लाइट ओनली अवेलेबल है इंडिया से, जो कि है यूक्रेन एयरलाइंस की। सो अगर आपको आना है तो उसके थ्रू आ सकते हैं, या फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट जो अपनी दुबई से है, यूएई से, तो वहाँ से भी आ सकते हैं आप लोग। वो ज़्यादा इजी और मतलब कि चीप पड़ेगा कंपेयर टू यूक्रेन एयरलाइंस से। पर अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो यही इसकी यूक्रेन की नेशनल कैरियर का यूज़ कीजिएगा आप। या आज के दिन में मैंने सुबह से निकला तो सबसे पहले गया सेंट जॉर्ज चर्च कैथेड्रल। वो था मेरे रूम से 1.5 किलोमीटर। फिर वहाँ से ब्रूअरी थी 1 किलोमीटर, टोटल हुआ 2.5। फिर वहाँ से अभी ये सीमेंट्री जो है वो है 4 किलोमीटर, तो वो हुआ 6.5 किलोमीटर। और यहाँ से वापस मुझे अपने रूम मतलब कि सेंटर में जाना है राइनोक तक, तो वापस रहेगा 2.5 किलोमीटर। तो मतलब कि 10 किलोमीटर की वॉक हो गई है आज। तो भाई ये जो सीमेंट्री है वो यहाँ की ल्यू की सबसे बड़ी सीमेंट्री है। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने बड़े मतलब सीमेंट्री, मतलब कि शमशान घाट बोले तो अपने हिंदी में, कि मतलब इतना बड़ा है कि मतलब मैंने तो कभी तक देखा नहीं इतना बड़ा। मतलब कि एक अपने गार्डन से भी कंपेयर किया जाए तो उससे भी ये बहुत बड़ा है। सो इतनी बड़ी सीमेंट्री इन लोगों ने बनाई है यहाँ पे, बिकॉज जो लोग थे वो ज़्यादातर वॉर में शहीद हो गए थे सोवियत यूनियन के टाइम पे। तो ज़्यादातर यहाँ पे उन्हीं लोगों को दफनाया गया था। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि सीमेंट्री भी कहीं मतलब दिखाने की जगह है, बड़ी सीमेंट्री है और लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आ सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये जो मेरी ट्रिप है यूक्रेन की, वो मतलब कि फ़र्स्ट मेरी ट्रिप है जो कि आउटसाइड ऑफ एशिया है। यहाँ आके मैंने देखा कि इंडियंस बहुत ही कम आते हैं। सो मतलब जैसे कि मतलब मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ तो लोग मुझे एज ए फॉरेनर देख रहे हैं कि मतलब कि एशिया में अगर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको,
बट यहाँ पे मतलब आप लोग देख सकते जैसे कि अपने कैसे इंडिया में अगर कोई बाहर से आता है गोरा तो हम देखते हैं कि भाई ये फॉरेनर आया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो लोग देख रहे हैं कि भाई ये कौन बंदा है, कहाँ से आया है। और इन लोगों के दिमाग में मतलब वही क्वेश्चन रहेगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब कि स्किन कलर से उन लोगों को ऐसा पता चल जाता है। तो पूछते हैं लोग कि भाई कहाँ से तुम लोग। कम से कम मैं यहाँ पे 700 मीटर अंदर आ गया हूँ और अभी तक मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मतलब कि कितना अंदर और है। और यहाँ पे बेंचेस भी है बैठने के लिए, पर मुझे बैठना नहीं है क्योंकि अगर मैं बैठ गया तो फिर वापस वॉक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो मैं बाई वॉक ही यहाँ पे एग्ज़िट ले रहा हूँ।